आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 136वें अध्याय के पहले वचन से है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के लिए बेहद ईमानदारी से सेवकाई करने वाले मिशनरी एलन गार्डिनर ने अपने जीवन में बेहद ज्यादा मुश्किल हालातों का और बीमारियों का सामना किया है। ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी उनका कहना था कि परमेश्वर मुझे सामर्थ देते हैं, इसीलिए कोई भी हार मुझे डरा नहीं सकती। 1851 में जब वो 57 साल के थे, बीमारी के कारण और खाना न होने के कारण पिटन नाम के टापू पर जहाँ पर वो सेवकाई करते थे उनकी मृत्यु हो गई। ये टापू दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर मौजूद है। जब उनके पार्थिव शरीर का पता लगाया गया तो उनके शरीर के नजदीक में उनकी लिखी गई एक डायरी भी मौजूद थी, जिसमें उन्होंने इस सारी बातों का वर्णन किया था कि वो अकेले हैं, घायल हैं, भूखे हैं और प्यासे हैं। उस डायरी में अपने आखिरी शब्दों को जब वो लिख रहे थे तो उनके हाथ बेहद ज्यादा कांप रहे थे। बहुत ज्यादा कमजोरी के कारण और भूख के कारण उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने उन कांपते हाथों के साथ अपने जिन आखिरी शब्दों को लिखा था वो कुछ ऐसे थे। परमेश्वर की भलाई को मैं अपने चारों ओर देख पा रहा हूँ। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से हिटलर के समय में यातना कक्षों में जो मसीह लोग यातना से गुजर रहे थे उनमें से एक ही थे कोरी टेन बोम। उनका कुछ इस तरीके से कहना है, हम जब परमेश्वर की भलाइयों का आनंद लेते हैं तो हम कहते हैं कि परमेश्वर भले हैं, परंतु यातना कक्ष में रहते समय मेरी आंखों के सामने मेरी बहन बेत्सी का चेहरा जब भूख के मारे मुरझा गया था, उसे देखकर भी मुझे लगा परमेश्वर भले हैं। उस यातना कक्ष में जब मैं बहुत ही ज्यादा मायूस था, मुझे महसूस हुआ कि मेरे चारों ओर बहुत ही ज्यादा अंधकार छा गया है। उस समय मैंने अपनी बहन बेत्सी से कहा, बेत्सी मुझे लगता है कि परमेश्वर हमें भुला चुके हैं। जिसके लिए बेत्सी ने मुझसे कहा, नहीं कोरी, परमेश्वर हमें नहीं भूले। क्या तुम्हें वचन याद नहीं? भजन संगीता का 103 का 11 कहता है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवाहों के ऊपर प्रबल है। कोरी अपने शब्दों को कुछ इस तरीके से लिखकर समाप्त करते हैं, परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल एक समंदर के समान है। जिस भी व्यक्ति को जितना भी प्रेम चाहिए वो वहां से हासिल कर सकता है। आपकी परिस्थितियां भले ही कैसी भी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर के प्रेम के ऊपर आप कभी भी शक मत कीजिए, कहकर उन्होंने अपने शब्दों को समाप्त किया है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करते हैं तभी हम परमेश्वर भले हैं करके सोचते हैं, परंतु हर एक समय में परमेश्वर हमारे लिए भले ही रहते हैं। हमें छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों तक को दे दिया। ये दुनिया नष्ट हो जाने वाली एक बस्ती है, इस कारण इस पृथ्वी पर हमें जो आशीषें प्राप्त होती है उसके आधार पर परमेश्वर हमारे लिए भलाई करने वाले परमेश्वर है या बुराई करने वाले परमेश्वर है, हम इस बात का न्याय नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहद ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए जहाँ वो रहते हैं वहाँ हम रहें, इसीलिए एक अनंत काल के राज्य को हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। आयुब जिन मुश्किल हालातों से गुजरे थे, उन हालातों में उन्होंने कभी भी परमेश्वर पर कोई दोष नहीं लगाया। मुझे छुड़ाने वाले परमेश्वर जीवित है करके उन्होंने कहा। परमेश्वर जो करना चाहते हैं कोई भी उसे रोक नहीं सकता करके उनके सामर्थ के ऊपर उन्हें पूर्ण विश्वास था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो कुछ भी आयुब ने गवाया था उसे 2 गुना उन्होंने वापस हासिल किया। जी हाँ, परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भले ही हैं। सताव के मध्य में भी उसे खुशी के साथ झेलने के लिए परमेश्वर आप हमारी मदद करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।